हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, बहुत साल पहले एक सफल बिजनेसमैन हुआ करता था। वो लकड़ी की कंगियां बनाकर बेचा करता था और उसी से उसने अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसने अपने तीनों बेटों में से किसी एक को ये बिजनेस की पूरी बागडोर सौंपने की सोची। मगर तीनों में से कौन सा बेटा सबसे काबिल और होशियार है, वो जानना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए बिजनेसमैन ने तीनों बेटों को एक टास्क कंप्लीट करने को कहा कि बेटा, तुम तीनों को यहाँ से उत्तर दिशा में बने सबसे बड़े बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में जाना है और वहाँ के मॉन्क्स को ये लकड़ी की बनी कंघियां बेच कर आनी है। और दिन के अंत तक जिसने सबसे ज्यादा कंघियां बेची होगी, उसी को मैं अपने इस बिजनेस की पूरी बागडोर संभालने के लिए सौंप दूंगा। लेकिन अब अपने पिता की ये बात सुनकर तीनों भाई काफी अचंभित हुए, क्योंकि सभी लोगों को ये पता था कि बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में सभी मॉन्क्स गंजे होते हैं। वहाँ पे तो कोई भी इंसान अपने बाल बढ़ाता ही नहीं है, इसलिए उनको ये कंघियां बेचना लोहे के चने चबाने जैसा था। मगर पिताजी का आदेश था, इसलिए सभी भाई अपना टास्क पूरा करने के लिए घर से निकल गए। और पूरे दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद तीनों भाई घर वापस पहुंचे। तभी बड़े भाई ने अपनी रिपोर्ट देते हुए बताया कि पिताजी, मैंने बहुत कोशिश की, मगर मॉन्क्स मुझसे ये कंघियां खरीदने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे तो किसी के सर पे बाल ही नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ एक ही कंघी बेच पाया, वो भी इसलिए क्योंकि एक मॉन्क की पीठ पे बहुत ही खुजली हो रही थी, इसलिए उसने मुझसे एक कंघी खरीद ली। तभी दूसरे भाई ने थोड़े गर्व के साथ कहा कि पिताजी, मैंने कुल मिलाकर 10 कंघियां बेची, क्योंकि शुरुआत में तो मुझसे भी कोई मॉन्क्स कंघियां खरीदने के लिए तैयार ही नहीं थे। मगर मैंने उन्हें समझाया कि आपके मोनेस्ट्री में लोग काफी दूर से प्रार्थना और ध्यान करने के लिए आते हैं और वो सभी यात्रीगण के बाल पहाड़ों की हवा की वजह से खराब हो जाते हैं। इसलिए अगर वो ये कंघी अपने मोनेस्ट्री में रखेंगे तो उन बेचारे यात्रीगण की थोड़ी मदद हो जाएगी। और इसी के चलते मैं सफलतापूर्वक 10 कंघियां बेच पाया हूँ पिताजी। अब इन सब के बाद सबसे छोटे भाई की बारी आई, तो उसने विनम्रता से बताया कि मैंने पूरे दिन में 1000 कंघियां बेची है। और छोटे भाई की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और पिता के साथ साथ सभी भाई ये जानने के लिए आतुर हो गए कि आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे, क्योंकि जिस मोनेस्ट्री में सभी मॉन्क्स गंजे हैं, वहाँ पे भला इस छोटे भाई ने 1000 कंघियां बेच कैसे डाली। तो तभी छोटे भाई ने बताया कि शुरुआत में तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिरकार इन मॉन्क्स को मैं कंघियां किस तरह से बेचूं। तभी मैं मोनेस्ट्री के सबसे सीनियर मॉन्क के पास गया और उनसे मैंने जीवन की कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखे और उसी सीखे हुए लेसन्स को मैंने गोल्डन पेन से इन कंघियों पर एनग्रेव कर दिया। और सीनियर मॉन्क को ये बताया कि गुरुजी, मेरे जैसे कई हजार लोग हर रोज आपका इस दिव्य और अद्भुत ज्ञान को यहाँ मोनेस्ट्री में बैठकर सुनते तो जरूर है, मगर हम सभी लोग यहाँ से बाहर निकलते ही कुछ ही दिनों के बाद इन सभी लेसन्स को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप इन लेसन्स को इन कंघियों पर कुछ इस तरह से एनग्रेव करके हर एक भक्त को मोनेस्ट्री की ब्लेसिंग की तरह उपहार में दे दोगे, तो वो सभी भक्त हर रोज जब सुबह सुबह इन कंघी का इस्तेमाल करेंगे, तभी उन्हें उसी समय आपके द्वारा सिखाए गए सभी गोल्डन प्रिंसिपल बहुत ही सटीकता से याद आ जाएंगे, जिसके बदौलत वो हर दिन एक पॉजिटिविटी के साथ अपने पूरे दिन की शुरुआत करेंगे और अपने जीवन की बड़े से बड़ी मुसीबत को वो आसानी से सामना भी कर लेंगे, जिसके बदौलत दुख और परेशानियां कभी उनके घर पर दस्तक ही नहीं देगी। अब छोटे भाई का ये आइडिया सुनकर सीनियर मॉन्क्स काफी प्रभावित हुए और वो तुरंत ही अपनी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स उन कंघियों पे एनग्रेव करके भक्त को देने लगे और सभी भक्त भी अपनी मर्जी से मोनेस्ट्री में अपनी इच्छा अनुसार दान देकर जाने लगे। अब ये कॉन्सेप्ट बाकी मॉन्क्स को भी काफी पसंद आया और इसी तरह से पिताजी, मैंने पूरे दिन में 1000 से भी ज्यादा कंघियां मॉन्क्स को बेच दी। अब छोटे बेटे की इतनी जबरदस्त कन्विंसिंग स्किल देखकर पिताजी ने अपने बिजनेस की पूरी बागडोर अपने छोटे बेटे को दे दी, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन, जगह और हालात तीनों भाइयों के लिए एक ही थे। मगर यहाँ पे छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की तरह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा और ना ही दूसरे भाई की तरह सिर्फ चालाकी से कंघी बेचने का आइडिया नहीं निकाला, बल्कि उसने तो सभी लोगों को विनर की तरह ट्रीट किया और सभी लोगों को विनर भी बनाया। जैसे कि सबसे पहले सीनियर मॉन्क्स को कंघी पे अपने गोल्डन लेसन्स लिखकर अपने भक्तों को मोनेस्ट्री की ब्लेसिंग देने का आइडिया देकर सीनियर मॉन्क को विनर बनाया, क्योंकि अब उसके गोल्डन लाइफ लेसन्स उनके भक्तों के साथ हमेशा रहेंगे। दूसरा, उसने मोनेस्ट्री में आने वाले सभी भक्तों को भी इनडायरेक्टली विनर बनाया, क्योंकि अब वो सभी भक्त उन कंघी की मदद से हर दिन मॉन्क्स की गोल्डन बातों को अपने जीवन में उतार पाएंगे। और आखिर में अपने आप को भी टास्क कंप्लीट करके विनर बनाया। और यही है वशीकरण का सबसे पहला नियम कि ऑलवेज फोकस ऑन अदर पीपल्स नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न एंड ऑलवेज मेक अदर पीपल विनर। क्योंकि किसी भी सिचुएशन में जब आप सामने वाले को विनर
बनाते हो और उसका नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न को फुलफिल करते हो तो 100% श्योरिटी है कि आप किसी को भी अपनी बातों से कन्विंस कर ही लोगे और इस छोटे भाई की तरह ही आप भी गंजे लोगों को भी कंगिया बेचकर दिखा दोगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप भी इन दोनों भाइयों की तरह ही कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी कभी किसी को कन्विंस कर ही नहीं पाओगे। ठीक इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल हर एक रिलेशनशिप और बिजनेस को बिल्ड करने के लिए होता है कि जब आप सामने वाले इंसान की नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न को फुलफिल करते हो कि तुरंत ही वो इंसान आपकी बातें मानकर आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर चाहे आप अपना हाथ काटो या फिर गला, मगर फिर भी सामने वाला इंसान कभी आपकी बातों से कन्विंस नहीं होगा दोस्त। वहीं अब एक बार क्या हुआ कि दो ग्रीक रियासतें कोर्सिया एंड कोरियत के बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई थी। लेकिन ये दोनों रियासतें इतनी मजबूत नहीं थी कि वो एक दूसरे को हरा सके, इसलिए वो दोनों एथेंस, जो कि एक शक्तिशाली साम्राज्य था, उसकी मदद लेना चाहते थे। इसलिए अब हालात ये हो गए थे कि एथेंस जिसका साथ देता वो रियासत बड़ी ही आसानी से जंग जीत जाती। इसीलिए एथेंस का युद्ध में साथ पाने के लिए दोनों रियासतों के एम्बेसडर को एथेंस के पार्लियामेंट में अपना अपना पक्ष रखने के लिए बुलवाया गया। तभी वहीं पे कोरियत का एम्बेसडर उठा और उसने कहा कि हे महाराज, आपको तो ये पता ही है कि हम दोनों सालों से कितने अच्छे दोस्त हैं और हमारे देश ने और हमने आपको युद्ध में कितना साथ दिया है। अब महाराज, दोस्ती निभाने की बारी आपकी है। अगर आज एथेंस कोरियत का साथ नहीं देगा तो आने वाली पीढ़ी आपकी इंसानियत पे कभी भरोसा नहीं करेगी महाराज। इसलिए कोरियत का एहसान चुकाने की बारी अब एथेंस की है। ये बोलकर कोरियत का एम्बेसडर बैठ जाता है और तभी कोर्सिया का एम्बेसडर खड़ा होता है और खड़ा होकर बोलने लगता है कि हे महाराज, मैं जानता हूँ कि आज तक हमने एथेंस की कोई मदद नहीं की है और आज तक हम एक दूसरे के दुश्मन ही रहे हैं। लेकिन अगर आप आज हमारी मदद करते हो तो हम हमारी सबसे शक्तिशाली नौसेना का साथ संपूर्ण रूप से आपको भेंट में दे देंगे, जिससे कि आपकी ताकत उस लेवल तक की बढ़ जाएगी कि आप उसके बाद अपने दुश्मन स्पार्टा जैसे शक्तिशाली राज्य को भी चुटकियों में हरा दोगे और बाकी राज्य की तो आपकी तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप युद्ध में कोर्सिया का साथ देते हो तब। अब दोनों एम्बेसडर की बात सुनने के बाद एथेंस की पार्लियामेंट ने अपने पुराने दोस्त कोरियत को पीछे छोड़कर कोर्सिया का साथ दिया। तो अब ये आश्चर्य भरा चमत्कार हुआ कैसे एथेंस अपने दुश्मन कोर्सिया का साथ देने के लिए तैयार हो गया? तो इसका जवाब रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब में ये बताते हैं कि मदद मांगते वक्त हमेशा और हमेशा ही सामने वाले इंसान को उनका और उनका ही आगे होने वाला फायदा दिखाओ, ना पुरानी दोस्ती दिखाओ और ना ही पुराना एहसान याद दिलाओ, नहीं तो लोग पतली गली से भाग निकलने का रास्ता ढूंढ निकालेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें उनका फायदा दिखाओगे तो वो उत्साहित होकर किसी भी हालात में आपकी ही मदद करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोर्सिया का एम्बेसडर अपनी पूरी रिसर्च करके आया था। वो समझ चुका था कि अगर एथेंस को सच में अपने पुराने दोस्त कोरियत की मदद करनी होती तो वो कोरियत के एम्बेसडर को पहले ही बुलाकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता। मगर एथेंस ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था, बल्कि उसने अपने दोस्त और अपने दुश्मन दोनों को ही एक साथ बुलाया था। जिसे कि कोर्सिया का एम्बेसडर ये बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुका था कि एथेंस को दोस्ती से ज्यादा अपनी ताकत और अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। इसलिए कोर्सिया के एम्बेसडर ने दोस्ती और एहसानों की कोई भी बात नहीं की और एथेंस को जो सबकॉन्शियसली एक्चुअली में चाहिए था वो ताकत और नौसेना की शक्ति भेंट के रूप में देने का वादा करके अपने दुश्मन एथेंस को बड़ी ही चालाकी से अपने वशीकरण के जाल में फंसा लिया। इसलिए वशीकरण का ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमेशा मदद मांगते समय और लोगों को कन्विंस करते समय हमेशा उनका उनका और उनका ही फायदा दिखाइए, नहीं तो एंड समय पे आपका दोस्त भी आपका साथ नहीं देगा। लेकिन जब आप कोर्सिया की तरह सामने वाले लोगों को उनका और उनका ही फायदा दिखाओगे तब आपका दुश्मन भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा, भले ही चाहे वो चंगेज खान जैसा क्रूर योद्धा ही क्यों ना हो। एक्चुअली चंगेज खान दुनिया का सबसे क्रूर योद्धा में से एक था और वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए निकला हुआ था और इसी के चलते वो पूरे चीन को जलाकर एक घास का मैदान बना रहा था और इसी के चलते उसने चीन के कई सारे युद्धों को जीत कर वहाँ के लोगों को जिंदा जला दिए थे। तभी चीन के एक राज्य काफेन पे हमला हुआ तो वहाँ का मंत्री अपने लोगों को बचाने के लिए सामने आया और चंगेज खान को ये बोला कि हे महाराज, आप तो सर्वशक्तिमान हो और मुझे पक्का पता है कि इस पूरी दुनिया पे आप ही राज करोगे, लेकिन इस तरह से लोगों को जलाने पर आपको कोई फायदा नहीं होगा महाराज, क्योंकि मरे हुए लोग आपके किसी काम में नहीं आएंगे। लेकिन महाराज, एक्चुअली यहाँ पे गांव में काफी सारे लोग कुशल व्यापारी, कारीगर और इंजीनियर हैं, जिन्हें जिंदा रख के आप उनसे लंबे समय तक एक टैक्स वसूल कर सकते हो, जिससे कि आपके खजाने में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी और आप उस दौलत की मदद से आसानी से पूरी दुनिया को हरा कर अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हो। बस इतनी सी बात सुनकर चंगेज खान ने उसी समय पे लोगों को जलाना बंद कर दिया और उस मंत्री को अपनी सेना के उच्च पद पे नियुक्त कर दिया। और ये चमत्कार हो पाया था एक शक्तिशाली वशीकरण ट्रिक की मदद से, जो ये
कहती है कि चाहे आप विद्वान हो, पंडित हो या फिर क्रूर से क्रूर राजा ही क्यों ना हो, लेकिन जब आप सामने वाले इंसान को उसके सेल्फ इंटरेस्ट, नीड एंड रिक्वायरमेंट को जितनी पक्की तरह से फुलफिल करते हो, तो उसी क्षण आप किसी भी तरह के इंसान को बड़ी ही सटीकता से अपने वशीकरण के माया जाल में बहुत ही आसानी से फंसा सकते हो। अगर आप प्रभावशाली, शक्तिशाली और मजबूत लीडर बनना चाहते हो, तो आपको ये ट्रिक आज और अभी से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रिक आपको सीमा के पार जाकर भी एक अद्भुत सफलता हासिल करवाएगी, जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की होगी। तो दोस्तों, आने वाले 2021 में आप इनमें से कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हो, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा दोस्त। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।